हेलो बच्चों। कल रात से काफ़ी हलचल मची हुई है आप सभी बच्चों के दिमाग में भी और हम फैकल्टीज़ के दिमाग में भी। एक छोटी सी कहानी लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक बहुत ही फेमस कहानी आप सभी जानते हैं। ये कहानी है हमारे द्रोणाचार्य की, अर्जुन की, एकलव्य की, कर्ण की, कौरवों की, पांडवों की। हुआ क्या कि द्रोणाचार्य और उनके सारे शिष्य जो थे वो मैदान में जमा थे। द्रोणाचार्य ने कहा सबको कि चिड़िया की आंख को निशाना लगाना है। कोई कहता था कि मुझे नजर आ रहा है पेड़, कोई कहता था पत्तियां, कोई कहता था आसमान, कोई सबको गिनाता था, लेकिन अर्जुन कहता था मुझे नजर आ रही है चिड़िया की आंख। अब बात यह है कि हमको वो कहानी पता है कि चिड़िया की आंख नजर आ रही है। अर्जुन को बोला गया, अर्जुन ने तीर छोड़ा और निशाना सीधा लगा चिड़िया की आंख पर। लेकिन सच्ची बात यह है कि उस दिन निशाना नहीं लगा था। सच्ची बात बेटा यह है कि उस दिन निशाना नहीं लगा था। क्या अर्जुन जन्मजात एक धुरंधर तीरंदाज था? बिल्कुल नहीं। असली कहानी यह है कि बार बार पूछने पर सभी स्टूडेंट का जवाब यही रहता था कि मुझे आसमान नजर आ रहा है, मुझे पेड़ नजर आ रहा है, मुझे चिड़िया नजर आ रही है। अर्जुन हर बार कहता था कि चिड़िया की आंख नजर आ रही है। एक दिन ऐसा हुआ कि जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा कि चिड़िया की आंख पर निशाना, और एक दिन 100 अटेम्प्ट करने के बाद एक दिन ऐसा है कि चिड़िया की आंख पर निशाना लग गया। और ये जो 100 कहानी थी वो फेमस नहीं हुई। कहानी कौन सी फेमस हुई? 101वीं बार में जो चिड़िया की आंख पर निशाना लगा। याद रखिए, दुनिया हार नहीं याद रखती। दुनिया क्या याद रखती? दुनिया सिर्फ और सिर्फ जीत याद रखती है। थॉमस एल्वा एडिशन की बात करें या आइंस्टीन की बात करें या फिर आप एकलव्य, द्रोणाचार्य, कर्ण की बात करें, किसी की भी बात करें, लोग 100 हार हारते हैं और उसके बाद जीतते हैं। धोनी भी जब मैदान पे उतरते हैं तो 6 मैचेस ऐसे आते हैं कि धोनी सक्सेसफुल नहीं होते। इन 4 मैच ऐसे होते हैं जिसमें धोनी सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो 4 मैचेस जानी जाती है। कोहली भी कई बार अनसक्सेसफुल रहे। कई सारे इंपॉर्टेंट सिचुएशन थे जिसमें इंडिया को वो जीत नहीं दिला पाए, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन थे जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा खेला और इंडिया को जो इम्पॉसिबल थिंग्स थी वहां से निकाल करके पॉसिबिलिटी में, विन में कन्वर्ट किया और वो जीत याद रखी जाती है। तो यही चीज आप अपने पर अप्लाई कीजिए। आपको क्या करना है? चिड़िया की आंख पर फोकस करना और अपनी कोशिश करनी है। फिर से, वो बच्चे जो पोस्ट इंटर्न हैं, वो बच्चे जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपको चिड़िया की आंख पर नजर डालना। और ये चिड़िया की आंख क्या है? ये है आपका नीट पीजी एग्जाम। एकदम क्लियर है। न तो इधर ध्यान देना, न तो उधर ध्यान देना है कि नेक्स्ट का ऐसा नोटिफिकेशन आए, ये वेबिनार हुआ तो वो वेबिनार हुआ तो ऐसा हो गया तो ये र्यूमर उठ रहा है। बिल्कुल नहीं। चिड़िया की आंख पर आपको नजर डालना बेटा, और वो है अगला नेक्स्ट पीजी 2024। श्योर है? जी लगा दो, जान लगा दो, तन मन धन पूरा समर्पण दे दो और इस बार सेलेक्ट होना ही है। क्लियर है बेटा सबको? ओके। अगली चीज, ओके सर, ये तो बात हो गई हमारे पोस्ट इंटर्न 2020 बैच की। 2019 बैच को क्या करना है बेटा? सब भूल जाओ, नेक्स्ट 1 भी भूल जाओ, नेक्स्ट 2 भी भूल जाओ। आपको बस इतना याद रखना है कि सर मॉक टेस्ट 28 जुलाई को है और हमको मॉक टेस्ट में बैठना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट में पास होना या फेल होना है बेटा, हम ये कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट में बैठना है, क्वेश्चन पैटर्न को जानना है और इस एक महीने में आपको सारे सब्जेक्ट्स के पन्ने पलटाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे सब्जेक्ट्स याद कर लेने हैं, हमको कोशिश करनी है पन्ने पलटाने कि हाँ भाई जो मस्ट नो टॉपिक है वो हम जान जाए। ये कॉमन डिसीज जो इंडिया में होती है तो ये हमें पता रहना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट बेटा? तो ये 2019 बैच को करना है। 2018 बैच आप तो सुकून में हो। क्यों? क्योंकि जो 2019 बैच के साथ होगा वही तो 2018 बैच के साथ होगा। ओके, बस आपको क्या करना है कि अभी जिस समय जहां उस समय वहीं रहो। सिंपल सा लाइन है। अगर हम पिक्चर देख रहे हैं तो बहुत मन लगा के पिक्चर देखते हैं, अगर हम घूमने जाते हैं तो बहुत मन लगा के घूम रहे हैं, बढ़िया खो जाते हैं। ओके, इसी तरीके से जब हम कहीं पर भी किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली में होते हैं, तो हम बस फैमिली में रहते हैं। उस समय पढ़ाई लिखाई याद नहीं आती। पिक्चर देखते पिक्चर के डायलॉग याद हो जाते हैं, उस समय हमें पढ़ाई लिखाई याद नहीं होती। तो बेटा जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उस समय हमें ना तो पिक्चर याद आना चाहिए, ना तो किसी का साथ याद आना चाहिए। उस समय हमको सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना है, बी फोकस। ओके बेटा, तो 2018 बैच के लिए आपको ईएनटी ऑप्थम कम्युनिटी मेडिसिन विद इंटीग्रेशन टू द प्री क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल, इस पर आप फोकस कीजिए। गेटिंग द पॉइंट? फोरेंसिक मेडिसिन को भी आप लर्न कीजिए और थोड़ा थोड़ा सर्जरी मेडिसिन को पढ़ना चालू कर दीजिए। ओके, और ऑनवर्ड बैच 2017 ये तो क्लियर है। 2016 ये जो भी बैचेस हैं, यानी कि हमारे 2020 की बैच की बात कर रहा हूँ, जो जूनियर बैच है 2019 बैच के साथ जो होगा वो 2020 के साथ होगा और वही 2021 के साथ होगा और वही 2022 के साथ होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो
तो इतनी चीजें बस आपको याद रखनी है। एफएमजी के बच्चों की अगर हम बात करें तो एफएमजी के बच्चों को हमको क्या करना है बेटा, याद रखना कि एफएमजी के बच्चे, आप भी मान के चलिए कि अभी जो आपका एग्जाम होगा, यस अभी जो आपका एग्जाम होगा जुलाई 30 वाला, ये आपका लास्ट एग्जाम है, गेटिंग द पॉइंट। तो इसमें भी आप जी जान लगा दीजिए और बिल्कुल सेलेक्ट हो जाइए। और अभी तक ये क्लियर कट नहीं कहा गया है कि दिसंबर में आपका एफएमजी एग्जाम होगा या नहीं, तो उसके लिए हम वेट करते हैं। तो आपको क्या करना है, चिड़िया की आंख पर नजर डालनी है। आपको किन किन चीजों पर फोकस करना है मैंने एक एक लाइन में बताया है। फिर से मैं कह दूं कि वो बच्चे जो पोस्ट इंटर्न है और इंटर्न है उनको क्लियर कट नीट पीजी 2024 को क्रैक करना है और इधर उधर का कोई नोटिस ध्यान नहीं देना है, ओके। और जो बच्चे 2019 के हैं उनको ना तो नेक्स्ट 1 पर ध्यान देना ना तो नेक्स्ट 2 पर ध्यान देना। आप मॉक टेस्ट की तैयारी कीजिए। सारे जो मस्ट नो और हमको मस्ट नो जो टॉपिक जो 3 कैटेगरी में हमने बांटे गए हैं उनको आप मस्ट नो पर ही आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, ओके। और फिर उसके बाद जो आपका 2020 बैच है, 2021 बैच है, उनके साथ वही होगा जो 2019 के साथ होगा, ओके। होप दिस स्मॉल सेशन विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी डाउट हो बेटा विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट कीजिए, मैं एनालिसिस करके जो सही चीज है वो आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। रूमर्स पर ध्यान मत दीजिए, ओके। एनएमसी के वेबसाइट पर हम नजर रखे हुए आप उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ये हमारा काम है कि जो सही चीज नॉलेज में है वो बच्चों तक पहुंचे, ओके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। सो आई एम गोइंग फॉर द कॉलेज, ओके। और देखते हैं क्या क्या अपडेट आए हुए हैं। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।